और सबसे पहले बात महा एग्जिट पोल की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। जहां एक्सेस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मेट्राइज की तरफ से बात करें तो बीजेपी को 118 से 130 सीटें, वहीं कांग्रेस को 97 से 107, तो अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल स्टार्ट के अनुसार 106 से 116 बीजेपी को, कांग्रेस को 111 से 121, वहीं अन्य को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात सी वोटर के अनुसार कर लें तो फिर इनके अनुसार बीजेपी को यहां पर 88 से 112 और कांग्रेस को 113 से 137 और अन्य को 0 से 2 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर इन चारों एजेंसियों की एग्जिट पोल से पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जहां पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 118 से 136 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 92 से 109 सीट्स मिल सकती है और अन्य के खाते में 2 से 12 सीटें जाने का पूरा अनुमान है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल है, जहां बढ़त की बात करें तो बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पीछे है। और वहीं हम बात करें अन्य की, तो अन्य भी कुछ सीटें पाते हुए नजर आ रहे हैं। ये महा एग्जिट पोल है जी मीडिया का। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है पोल ऑफ पोल्स की, वो हम आपको बता रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स के अनुसार 118 से 136 सीट्स बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 92 से 109 सीट्स मिलती नजर आ रही है और अन्य को 2 से 12 सीट्स। तो ऐसे में देखिए, मध्य प्रदेश में ये नजर आ रहा है महा एग्जिट पोल के अनुसार कि बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर रही है। बहरहाल 3 दिसंबर का इंतजार करना है। महा एग्जिट पोल के अनुसार तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को सबसे पहली अपडेट देखिए सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तब तक आपको हम महा एग्जिट पोल क्या रहता है, इस दौरान क्या अपडेट्स रहती है, वो तो साझा करते ही रहेंगे, लेकिन ताजा स्थिति भी आपको हम साथ के साथ बताते रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का महा एग्जिट पोल है। एक बार हम आपको फिर से आंकड़े दिखा देते हैं। एक्सेस माई इंडिया के अकॉर्डिंग बीजेपी को 140 से 162 सीट्स मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस को 68 से 90 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीट्स। मेट्राइज के अकॉर्डिंग 118 से 130 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 97 से 107 और अन्य को 0 से 2 सीट्स। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, महा एग्जिट पोल जी मीडिया का, और ऐसे में अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। फिलहाल ताजा स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल जो है आ चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस ने जितना चुनाव में मेहनत किया और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के जरिए 18 साल का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने तमाम योजनाएं वचन पत्र के जरिए जिस तरह से जनता के बीच गई, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में दिख रही है, क्योंकि तमाम वचन पत्र के जरिए जिस तरह से कमलनाथ ने और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिख रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से वचन पत्र में 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ की जो बात कही थी, किसानों का कर्ज माफी 2018 में बड़ा मुद्दा था, वो भी 2018 को मुद्दों को लेकर भी जिस तरह से मैं चुनावी मैदान में थी और साफ तौर पर उन्होंने, चाहे वह आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जातिगत समीकरण के आधार पर जनगणना की बात कही हो, तो कांग्रेस भी और भाजपा दोनों ही पार्टियां इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन 3 दिसंबर को एग्जिट पोल के बाद जो है 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में आखिर विजय पताका कौन लहरा रहा है, मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कौन सत्ता में काबिज होगा। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी कई एग्जिट पोलों में बढ़त दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं उत्साहित जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी उत्साहित ही दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस का भी दावा है कि मध्य प्रदेश में 140 सीटों के करीब आएंगे और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन 3 दिसंबर को ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आदिवासियों की नाराजगी समूचे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही है, तो अब आदिवासी वोटर किसको वोट किया है ये 3 दिसंबर
दिसंबर को साफ हो जाएगा। उसके साथ जिस तरह से बार बार जिक्र भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजनाओं का जिक्र कर रही है, चूंकि 18 साल का कार्यकाल था, विकास के तमाम वादे पीछे हो गए थे और लाडली बहना योजना का बार बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन से लेकर गायन तक तमाम मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का जो थीम सॉन्ग था उसके, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर बात भारतीय जनता पार्टी ने हर बात इसी बात का जिक्र किया था कि चाहे गारंटी, मध्य प्रदेश में गारंटी भी मोदी थे, चेहरा भी मोदी थे और मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी थे। केंद्रीय नेतृत्व के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के नेता जो है चुनावी मैदान में थे। बड़ी बात यह भी है कि 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद चुनावी मैदान में है। उन दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। महाकौशल की बात करें तो सांसद राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, फिर निवाड़ मालवा के अंचल में चले जाइए तो कैलाश विजयवर्गीय बड़े चेहरे के तौर पर है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो तमाम दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में है। अब 3 दिसंबर की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, चूंकि जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कई एग्जिट पोल में बढ़त दिखा रही है। टक्कर तो देख ही रहे हैं अजय, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो तैयारियां थी वो इन लोगों की सफल भी हुई है, क्योंकि कांटे की टक्कर बता रही है कि इनकी तैयारियां कितनी ज्यादा थी। बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।